हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट रिव्यू। आज इंडिया दूसरा मैच जीत गया अपना 7 विकेट से। इस इंडिया ने इजीली चेज करते हुए 209 रन बनाए, जिसमें संजू और अभिषेक पहले आउट हो गए थे इनिशियली ओवर्स में 6 रन के अंदर अंदर। उसके बाद आते हैं ईशान किशन, द पॉकेट डायनामाइट। वो लड़का 2 साल तक कहीं नहीं था इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें उसकी गलती नहीं थी। उसमें उनको क्या होता है, मेंटल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से वो बाहर आते हैं। और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर, उनसे पता नहीं क्या नाराजगी होती है उनको, वो उनको कभी दोबारा मौका देते ही नहीं इतने सालों में। यानी ईशान किशन एक वो लड़का है जिसको मौका नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ इसलिए टीम में आया कि शुभमन गिल बाहर गए और इनको बैकअप विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन चाहिए था। और तिलक वर्मा की इंजरी, अगर तिलक वर्मा की इंजरी नहीं होती तो शायद वो कभी 11 में आते भी नहीं, या कभी उनको एक आधा मैच मिलता इस सीरीज के एंड में। वो खिलाड़ी आया और उसने जब जरूरत थी तब वो खड़ा रहा। 6 रन पे 2 विकेट से वो जब आउट हुआ तो 128 रन 3 विकेट हुए 9 ओवर में। अगले 8 ओवरों में उस लड़के ने 122 रन बनाए ताबड़तोड़ बैटिंग से। उसकी बैटिंग देखने लायक थी, मजा आ गया। और उस वजह से जो हुआ कि सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे आराम से अपना बिल्डअप करते रहे। इनिशियली सूर्य कुमार यादव के भी 10 बॉल में 10 रन थे, और उसके बाद 27 बॉल में उनके 72 रन है। तो ये चीज है, इससे फर्क पड़ता है कि एक प्लेयर जब रन मार रहा होता है ना तो दूसरे प्लेयर को मौका मिलता है। और ये सूर्य कुमार यादव के जो 82 रन है ना, ये उनको फायदा ही देंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में जो टाइम स्पेंड किया उससे उन्हें एक पॉजिटिविटी मिली होगी। हाँ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और वो होता है, जब रन सारे होते हैं ना तो फर्क पड़ता है। आपने धीरे 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 रन बनाए, उसके बाद आज 82 रन बनाए। और शिवम दुबे वो खिलाड़ी नहीं है, वो दानव है क्रिकेट का। उसे बैट मिलता है और वो गदाधारी भीम की तरह चलाता है। और जो 100 मीटर्स लंबे छक्के मारे उन्होंने, गजब। 18 बॉल में 36 रन। यानी जब इंडिया की 6 रन पे 2 विकेट गिरी थी, तब हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे, ये तीनों प्लेयर ने जो किया ना, बस दानवगिरी थी। कोई बॉलर आए कोई आए, फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जो कूटा है आज न्यूजीलैंड को, वो गंदे तरीके से कूटा है। और यही देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि 2 विकेट गिर जाए या 3 विकेट गिर जाए तो फिर हम चीज के लिए ना जाए, हम रुके। क्योंकि हमारे पास पीछे ना इसके बाद भी प्लेयर्स हैं जो इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं, और जब जरूरत हो तो वो हिट भी कर सकते हैं। उनमें से एक प्लेयर है रिंकू सिंह, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। रीजन ये है कि अगर आप उसको 40-45 बॉल या फिर 12वें 13वें ओवर में अगर वो आता है ना, तो इजीली 15-20 बॉल्स इजीली खेलेगा। वो उसे मालूम है कि जब उसको नीड है ना तो वो किस तरीके से मार के बाहर निकल सकता है बॉल को। वो भी सेकंड पॉकेट डायनामाइट अपना। और ईशान किशन का तो आप सीधी सी बात कह सकते हो, ये ईशान किशन 2.0 है, जिसने 2 साल बाद कमबैक किया। 32 बॉल में 76 रन बनाए, 4 छक्के 11 चौके। और जब वो खड़े थे ना बालकनी में, तो मेरे हिसाब से वो ये सोच रहे थे कि 2 साल जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो झेला है, वो उनके फेस पे क्लियर दिख रहा था उस टाइम पे। कि उनके माइंड में पुरानी सारी चीजें चल रही थी कि 2 साल कैसे मैं बाहर रहा, क्या किया क्या नहीं किया। और सुकून था ये कि अब मैंने कर दिया है, और वो लड़का कंटिन्यू करता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। वो वैसा खिलाड़ी है ना जिसने वनडे क्रिकेट में 126 बॉल में 200 रन बनाए हुए हैं। तो वो ऐसे प्लेयर है वो। तो उस प्लेयर की जगह जो नहीं बन पा रही थी ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि अजीत अगरकर जैसे एक सिलेक्टर को उनसे चिढ़ मच गई थी, या सीधी सी बात ही कह सकते हो कि वो लड़का छोड़ के कैसे आ गया सीरीज। मेंटल प्रेशर होता है सर, किसी को भी होता है। आपको भी होता होगा जब रोहित और विराट के फैंस आपके पीछे पड़ते हैं, ठीक है। तो सेम ईशान के साथ हुआ था, जब आप उसको घुमाए जा रहे हो घुमाए जा रहे हो, और वहीं पे केएल राहुल को आप कभी ऊपर कभी डाउन, कभी विकेट कीपर, कभी कुछ कभी कुछ, आप उनको मौका दिए जा रहे थे। और ईशान किशन जो प्रॉपरली डेडिकेटेड विकेट कीपर था, उसको आपने ऑप्शन नहीं दिया, तो उससे फर्क पड़ा। और वो दिक्कत होती है। और जब ओपनर्स नहीं कर पाए, तब आपके अदर प्लेयर्स ने किया, मिडिल ऑर्डर ने किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। 209 रन बनाए हमने सिर्फ 15 ओवर 2 बॉल्स में। तो ये था। बाकी ये कह सकते हो ना कि हमारी बॉलिंग ने भी आज रन खाए, 208 रन खाए 20 ओवर्स में 6 विकेट देकर। और जिसमें से 6 विकेट ना 17 ओवर में गिर गई थी, और विकेट्स कंटिन्यू गिरती रही हैं। बाकी ऐसा है ना कि अर्शदीप सिंह का आज बुरा दिन रहा। 4 ओवर में 53 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 25 रन देके 1 विकेट। हर्षित राणा 3 ओवर में 35 रन देके 1 विकेट, जबकि हर्षित राणा का 1 ओवर मेडियन था। आप ये सोचने वाली बात है कि हर्षित राणा ने बाकी 2 ओवर में 35 रन दे दिए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 35 रन 1 विकेट। कुलदीप यादव 4 ओवर में 35 रन 2 विकेट। अभिषेक शर्मा 1 ओवर 12 रन। शिवम दुबे 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। तो आज हमने अप्रोक्स 7 बॉलर्स को हमने यूज किया। और ये ठीक है, वो होता है कभी कभी।
पिच भी थोड़ी-सी आज वैसी थी और ओस भी काफ़ी थी। बट जो इंडिया की बैटिंग थी ना, सुपर्ब! मज़ा आ गया और कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहेगा। और एक चीज़ तय है कि जब भी तिलक वर्मा आएँगे, तो वो अपनी जगह लेंगे, लेकिन हमारे पास बैकअप में हमें ये रहेगा कि ईशान किशन है, कि जो अगर आएगा ना जब, वो धूम मचा देगा। बस मेरी ये थोड़ी-सी ख्वाहिश रहती है कि संजू सैमसन के भी रन आ जाएँ इस सीरीज़ में, एटलीस्ट 1 या 2 50 आ जाएँ, तो उनका भी कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। वो होता है, जब रन्स नहीं आ रहे होते ना, तो आपके कैच भी आउट्स होते हैं, आप रन्स भी नहीं आते हैं, आपका हिट प्रॉपर नहीं होता, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, मुझे उनसे उम्मीद है। और बाकी ही इज़ अ सुपर प्लेयर और मज़ा आ रहा है इस सीरीज़ में। लास्ट सीरीज़ थोड़ी-सी डावाडोल रही थी जो हमारी वनडे सीरीज़ थी, बट टी20 सीरीज़ के जिस हिसाब से चल रही है, गज़ब! मज़ा आ रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।